देखो बोला क्या बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे, बोला एपी पढ़ा रहे हैं। चलो वीडियो ऑन करो, मैं बाबू कैलब से ऑन करो जी। ये सब शैतान सब सूत्र नहीं रहता। हम आपको क्या पढ़ा रहे, एपी पढ़ा रहे, तो उसी से रिलेटेड क्या बोला, क्वेश्चन है क्या बाबू, क्वेश्चन वगैरह है ना, तो जितना भी टाइप का सब कर लेंगे। इसके बाद सम ऑफ एन टर्म, जैसे 1+2+3+4+5 का है ना बाबू, उसका सम कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला एस एन बराबर है ना। तो आपको अभी एपी में एक एक फॉर्मूले पढ़ाए। एन टर्म का सम कितना, टी एन बराबर कितना, A+n-1 इंटू डी, यही बताए ना जी। एन टर्म का जो सम होता है वो टी एन बराबर कितना, A+n-1 इंटू डी होता है कि नहीं, है ना। ठीक मेरे लो, इसी को करना है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, मतलब फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम दिया 24, और सिक्स टर्म और टेंथ टर्म का सम दिया हुआ T6+T10 44 दिया हुआ। तो निकालने का फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। एपी के पहला तीन वो टर्म निकालो, तो टर्म पहला निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। बिना बाबू पहला टर्म कॉमन डिफरेंस के भोला आप एपी नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो कोई बोल दे कि पहला टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, अब एपी का है बनाना तो नहीं बना लोगे वो, 4 पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस 3, तब 4+3 7, 7 में 3 ऐड करोगे 10, 10 में 3 ऐड करोगे 13, 13 में 3 ऐड करोगे 16 ना। तो आपको कोई भी एपी अगर बनाना तो पहला टर्म और आपको भोला मेरा कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक मेरे लाल, तो हमको तो नहीं पता बाबू, मान लेते बोला फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस कितना डी, मान लेते, है ना। ठीक सर, तो T4+T8, तो टी फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, टी एन बराबर कितना, A+n-1 इंटू डी। तो इस क्या लिखोगे, ए प्लस एन की वैल्यू कितना 4, तो 4-1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। T4 की बात हो गया। T8 टर्म निकालो, ए पहला टर्म ए प्लस T8 में एन की वैल्यू 8 निकाल रखोगे, तो 8-1 इंटू क्या करेंगे लाभ, इंटू डी करेंगे, बराबर कितना हो गया 24 हो गया। अब इसको सोल्व करो, इक्वेशन निकलेगा A+3D और A प्लस कितना 8-1 7D बराबर 24 हो गया। ए एक का डी 2A हो गया, 3+7 10D हो गया बराबर 24 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, है ना। हाँ सर, ये हो गया एक इक्वेशन, यहां से निकालो, दूसरा यहां से दिया हुआ, छठा टर्म बाबू ईशांतर प्लस बाबू कौन सा, है ना भोला मेरा 10वां टर्म, छठा प्लस 10वां, बैंक साथ वीडियो ऑन करो जी। छठा टर्म कैसे, ए प्लस 6-1 इंटू डी, और 10वां टर्म A+10-1 इंटू डी बराबर 44 हो गया। A+6-1 इंटू डी कितना 5D, और A+10-1 कितना 9D बराबर 44। ए एक का ही है 2A, 5D 9D कितना 14D बराबर 44 हो गया। दो कॉमन ले लो, तो A+7D, दो कॉमन ले लो मेरे लाल, करो कमाल। A+7D कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 आ गया ना। अब 1 2 को सोल्व करो, एडी की वैल्यू निकाल के आंसर ले आओ। तो सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करेंगे बाबू, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यही करना था। 1 एंड 2 को सोल्व करो और ले आओ। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बोला मेरा, इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या बाबू, 2A+10D बराबर 24, है ना। तो यहाँ बेकार हम 2 से कैंसिल किए, बोला मत कैंसिल करो बाबू, है ना, कैंसिल करे से हमको घाटा हो रहा है बोला मेरा। ये इक्वेशन 2 कर दो, देखो 2A+10D 24 और 2A+14D,
हो गया। अब इसको सबट्रैक्ट कर लो, आंसर ले अब। माइनस माइनस माइनस, 2a मर गया। 10 - 14 कितना, -4d। 24 ये कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। d बराबर 5 आ गया। d बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। d की वैल्यू पुट करो, a आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट बाबू, इक्वेशन फर्स्ट है 2 में। पुट द वैल्यू, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू d इन इक्वेशन फर्स्ट में। कितना हो जाएगा, 2a + 10d। 2a + 10 इंटू d बराबर कितना, 5। नेक्स्ट मेरे ला, 2a + 50 बराबर 24 है ना। ठीक बोला। आगे बाबू, तो माइनस में आ गया, क्या करोगे, आ भी सकता है। 24 - 50 26 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितना, a बराबर बाबू 26/2 -26/2 बराबर -13 आएंगे। तो a बराबर कितना, -30 है ना। तो फर्स्ट टाइम ये आ गया बाबू। लिखो बोला, अब इससे एपी बनाना है। क्या करना आपको, एपी बनाना है। लिखो बोला, ए संजना दर्शन तो बोली, सुतल नहीं रहना बाबू। एपी बना बाबू, सुलभ बाबू। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया। -13 -7 -2 7 होगा जी, -7 -7 होगा जी, सैतान। -8 से। तो फिर जल्दी लिखिए। देखो संजना, तो अब हमको फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस पता चल गया ना बोला मेरा। तो इससे अब हम लोग एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। स्कूल में एग्जाम कब ले रहा है संजना, बोलिए। 9th वाला फाइनल कब ले रहा है जी संजना। मार्च में। ऐसा ही था। जल्दी लिखे बाबू। नेक्स्ट में अंक बाबू। सर अब किसी सीरीज का रेशियो से क्या बोला, सीरीज का बाबू, मतलब कौन रेशियो सेम होगा जी। सीरीज का रेशियो से। अरे बाबू इसमें 3 गो होता, एपी जीपी एचपी है ना। तो रेशियो वाला बोला बाबू आपका जीपी में चले, एचपी में शायद चलेगा, है ना।
इसमें बाबू एपी होते हैं, जीपी होते हैं और एचपी होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो हार्मोनिक होता है ना। तो हम लोग को भी एपीए पढ़ना है, जीपी पढ़ा नहीं है। वो सब 11 में रहता भोला, और इंजीनियरिंग मेडिकल करोगे तो वहां पे जीपी एचपी मैथ में सब आएगा। नेक्स्ट भोला मेरा, तो तैयार करो बाबू। इसलिए एपी क्या होंगे, इसलिए जो एपी का सीक्वेंस होगा बाबू मेरे, पहला टर्म क्या बोली है ना, ए की वैल्यू -13, कॉमन डिफरेंस कितना आया, 5 आया, डी की वैल्यू 5 है ना जी, तो इसमें 5 ऐड करो तो -13 + 5 कितना, -8। इसमें 5 ऐड करो -5, अरे बाबू -13 + 5 -8 होगा। इसमें फिर 5 ऐड करोगे तो -3 होगा। इसमें भी 5 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। इसमें जो फिर 5 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एपी बनेगा। क्या बनेगा, एपी बनेगा, है ना। तो यही एपी का हो गया। पहला तीन टर्म निकालने का रहा था। आगे बाबू क्वेश्चन नंबर 7 बोला, if 7 times of the 7 term, if 7 times of the 7 term बोला, if 7 times of 7 term, 7th term कर दो, if 7 times of 7th term of an AP of an AP is equal to, सबका बाबू प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा, is equal to बाबू 11 times of 11th term, 11 times of 11th term, now then what will be 18th term, निकालो, then what will be 18th term, निकालो। कैसे निकालोगे भोला मेरा, निकालो जी, कैसे निकालोगे जी भोला। If the 7 times of the 7 term of AP is equal to 11 times of 11 term, what will be the 18th term, कैसे निकालोगे, सोचो सोचो। क्या दिया हुआ भोला मेरा, देखो कैसे करोगे। लेट भोला, लेट फर्स्ट टर्म मान लो बाबू, टर्म बी बाबू इक्वल टू ए, है ना, एंड कॉमन डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस में अंक बाबू, कॉमन डिफरेंस, बी डी। तो 7th टर्म ऑफ 7 टाइम्स क्या कर रहा है, 7 टर्म ऑफ 7 टाइम्स, 7th टर्म का 7 टाइम्स बाबू इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म। तो आपको T18 निकालने का रहा है, तो T18 बराबर कितना, A + n-1 इंटू डी। तो T18 बराबर कितना लिखेगा, A + 18-1 इंटू डी। T18 बराबर कितना, A + 17D। इसी का वैल्यू निकाले कह रहा है, A + 17D का। समझ में आता,
18 आएगा तो A+17D, 16 आएगा तो A+15D, एक कम आता है। कैसे निकालोगे? देखो मैं कैसे करोगे भोला मेरा। 7 इंटू बाबू T7 कैसे निकालेंगे जी? A+7 - 1 करेंगे, हो गया। ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। 11 इंटू A+11 - 1 करेंगे, है ना? हो गया बोला। A+ कितना 6D, 11 इंटू A+ कितना 10D। अब इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा 7A+42D, 7×42, 11A+110D, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट भोला मेरा, एक साइड लाओ बाबू, एक साइड लाओ तो 7A - 11A +42D - 110D बराबर 0। 7A बाबू कितना हो जाएगा? -4A। 42 में इसको घटा भोला, 42 में 110 घटाओगे 68 हो जाएगा। 70, हाँ 68 हो जाएगा, माइनस में 68 हो जाएगा। -68D = 0। 4 कॉमन ले लो भोला मेरा, माइनस भी कॉमन ले लो। तो इस क्वेश्चन में दम नहीं था, -4 कॉमन ले लेते तो A+ कितना 17D बराबर 0। तो A+17D बराबर कितना 0 लिखो। तो हमको 18 टर्म निकालने का, व्हाट विल बी द 18 टर्म, लिखो बोला। तो 18 टर्म का आंसर कितना होगा मयंक बाबू? आ तो गया। देखो 18 टर्म क्या बाबू? A+17D, A+17D की वैल्यू 0, है ना? इसमें आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट भोला, इसलिए बाबू T18 बराबर कितना है सर? A+17D। आगे लिखेंगे, इसलिए मेरे लाल T18 बराबर कितना? A+17D, और A+17D की वैल्यू कितना 0, इसीलिए T18 टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो भी AP बनेगा बाबू उसका 18वां टर्म क्या आएगा? 0 हो जाएगा। इसमें आप पहला और D नहीं निकाल सकते क्योंकि बोला आपके पास डाटे नहीं है ना? इस क्वेश्चन में ना A है ना D है, कैसे निकालोगे? तो क्वेश्चन इस तरह से दिया ही गया था भोला कि आपको सोल्व करके आसान हो जाए। अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये सब एपी के क्वेश्चन आसान होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिट्टू बनाइएगा आराम से बन जाएगा। अभी आपको हल्का हल्का दर्शन करवा देते बिट्टू, फिर अगला साल बाबू पूरा पूरा दर्शन। निशित का क्या हाल चाल है जी बिट्टू? कुछ नहीं सर। कई मार्क्स लाया था जी? 8 गो जी कि 10 गो जी? कई गो लाया जी? 4 नंबर सर। 4 नंबर? एकदम नहीं पढ़ता भोला, कुछ ही करता दिन में। कैसे 10th ही सब देगा तब जी?
क्या चीज? साइंस में फिजिक्स में भोला, मतलब 4 गो 2 गो नंबर लगा भोला, जो इजी इजी क्वेश्चन, ऐसा कुछ टफ नहीं था भोला। कहाँ जाता धनंजय सर ही पढ़ता है जी कि नहीं पढ़ता है जी? रणजी सर से ना पड़ता है सर। रंजन सर ही पढ़ता है जी। ए प्रभु, तो कौन सी पढ़ाते हैं जी? सब पढ़ा देते हैं। सब पढ़ाते थे। और उनके पापा जी क्या करते हो, देखते नहीं भोला? नहीं, उनके वो तो बोला अभी तक उसके पापा इतना साल से पढ़ रहे, एक भी दिन बात भी नहीं किए उनसे। वो दिन नहीं। नहीं। अंधों में कौन इफ द 10 टर्म ऑफ, हाँ तो गार्जियन सोया हुआ बहुत, तो बच्चा कौन सा जागेगा? टेन टर्म 52 बाबू एंड 17 टर्म 20 more than 20 more than its 13 टर्म। आज ही तो मार खाया था वो पवन सर से। फाइंड इट। पैरेललोग्राम का डिफिनेशन पूछे थे, नहीं बताया। फाइंड द एपी बोला, पढ़ेगा रंजय सर से बाबू तो क्या। देखो बोला, इफ द बाबू 10 टर्म ऑफ एपीज बोला 52 और 70 टर्म इज 20 मोर देन 30 टर्म। ये सब वर्ड प्रॉब्लम आपको यही सब आता है भोला, 2-2 मार्क्स का। कैसे बनाओगे जी लब बाबू, जल्दी करो जी, निकालो आंसर लब। फाइंड द एपी निकालना है। एपी कैसे निकालेगा, पहला टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस, जल्दी करो। ये सब बच्चा सबका बाबू पीटीए चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है, इसीलिए सब एब्सेंट है। छूटेगा चाय चाय करेगा, जल्दी निकालो जी, निकालो अंशु जी। तो सॉल्यूशन बोला, लेट फर्स्ट टर्म कितना में अंक, ए कॉमन डिफरेंस डी, है ना। 10 टर्म ऑफ एपी इज 52, टी 10 बराबर 52 दिया हुआ, तो 10वां टर्म कैसे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 52। एक इक्वेशन यहां से ए प्लस 9 डी बराबर 52 हो गया। दूसरा यहां से 17 टर्म इज 20 मोर देन 30 टर्म, मतलब बाबू जो 17वां टर्म है 20 मोर देन 13 से बाबू 20 ज्यादा, 17वां जो टर्म है 13 से 20 ज्यादा। भाई लोग पुट करो आंसर लूटो, है ना। टी 17 कितना, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, अब तो इस सबको नींदों में भी यही आएगा। 7 12 17। अच्छा 20 प्लस बाबू कितना, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बोला, है ना बबुल्ला। हाँ सर, ए प्लस 16 डी लव और 20 प्लस ए प्लस 12 डी, डी डी ए एक साथ करो। ए तो मर गया बोला मेरा, ए तो मर जाएगा, इधर ले आओ 4 डी बराबर 20, डी बराबर 5 हो गया। डी की वैल्यू पुट कर दो बाबू यहाँ पे, तो ए बराबर पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट बाबू, या फ्रॉम फर्स्ट से, ए प्लस 9 डी
बराबर कितना 52। 9 इंटू डी के वैल्यू 5 बराबर 52। तो 45 में 7 चल जाएगा। डी ए बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो ए आ गया और डी आ गया। अब एपी लिखो 7 12 है ना, इस तरह से एपी तैयार। देखो मेरे लाल, लिखिए बोला। है ना मयांक? हाँ सर। तो एपी क्या हो जाएगा सर? एपी पहला टर्म, एपी क्या हो जाएगा? पहला टर्म 7 है सर, कॉमन डिफरेंस 5 है तो 5 जोड़ते चलो, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 5 27। आगे ऐसे जाएगा। जल्दी लिखिए। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बोला मेरा, एगो ये वाला जल्दी से बना लो तो। अभी जो बताएं बाबू एक जल्दी से बनाओ तो, जल्दी लिखो इसको जी। मैं संजना, नेक्स्ट बोला 9 नंबर। if fourth term of AP is बाबू, इस टाइप के क्वेश्चन बाबू हमेशा आंसर क्या आएंगे? 9 नंबर। if बाबू 4 times, if बाबू 4 times the fourth term, 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times, 18 times the 18th term. If babu 4 times the 4 term of AP is equal to 18 times the 18 term, then find 20 term, then find 20 term. 20th term आपको क्या निकालना है? देन फाइंड द 20th टर्म बोला। करो तो इसको जी। एग्जाम वगैरह में अगर 1 मार्क्स में आएगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो, कितना आता है बाबू में अंक? संजना
4 टाइम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ द वेट टर्म। फाइंड द बाबू 20 टर्म, 20वां टर्म निकालना है। अभी करवाएं ऐसा क्वेश्चन बाबू। कितना है शुभ बाबू? क्वेश्चन नंबर 9 का कितना है जी? मैं से जल्दी करो जी। मयंक सुत गया बाबू? मयंक नो सर। नहीं सुना, जल्दी करो। कितना आंसर आएगा मयंक? बना दो बाबू, डेयरी मिल्क खिलाएंगे। बना दो जल्दी जल्दी बाबू। जल्दी बना दो मयंक बाबू, डेयरी मिल्क खिलाएंगे। डी ही आंसर आता है। डी आएगा। -2D। -2D आता है जी। कितना है पवन सुजीत? कर रहा हूँ सर। If 4 times of the 4th term babu is equal to 18 times of the 18th term, 4t, 4t मैंने t4 मल्टीप्लाई t4 बराबर 18 मल्टीप्लाई t18। डायरेक्ट नहीं आ रहा। नहीं डायरेक्ट आ रहा बोला? नहीं सर। नहीं आया जी, डायरेक्ट नहीं आ रहा जी। देखो मेरे लाल, वैसे ही बनाएंगे। देखो T20 टर्म निकालने का है ना बाबू, तो T20 टर्म कितना होगा? a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 19d हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं आ रहा बोला तो क्वेश्चन है का उल्टा सुल्टा जी, है ना? 2D आ रहा है सर। हाँ 2D आ रहा है आंसर एक। वैसे नहीं आना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन होगा शायद। T20 a प्लस 90d हो गया बाबू। अब इसी की वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करा बाबू? 4 टाइम्स ऑफ 4 टर्म इज इक्वल टू बाबू 18 टाइम्स ऑफ 18th टर्म। इसको सोल्व करो। 4 मल्टीप्लाई T4 कितना? a प्लस n-1 इंटू डी, है ना? बराबर 18 मल्टीप्लाई a प्लस n के जगह कितना 18 रखेगा, 18 माइनस 1 इंटू डी करेगा। ये दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ 4 है तब 4 रखो। देखो नहीं आ रहा बाबू तो फिर क्वेश्चन वगैरह देखना पड़े। a प्लस 4 माइनस 1 कितना 3d, 18 इंटू a प्लस 17d हो गया। -2 आ रहा है सर। और कुछ वैल्यू आना चाहिए ना बाबू। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 वैल्यू आपको आना चाहिए। a प्लस 12d
बराबर बाबू 18A 18 17 18 गुना 17 बाबू कितना होगा जी 306 306D 18 7 26 से 126 और 180 306 एक साइड करो भोला मेरा 4 ये छोटका उधर है उधर ही फेंक दो सबको उधर ही लेकर चल जाओ तो 0 बराबर कितना 18A प्लस 306D माइनस बाबू 4A भोला माइनस 12D 18 माइनस 4A कितना 14 हो जाएगा 14 या 30 माइनस 306 माइनस 12 कितना हो जाएगा बोला 306 माइनस 12 294 294 कॉमन होगा जी 14 दूनी 28 21 14 ये हो जाएगा आपका बाबू 14 कॉमन ले लो तो A प्लस कितना हो जाएगा 21 इंटू डी 19D है जी तो यहां से A प्लस 21D बराबर 0 A प्लस 21D बराबर 0 है ना भोला सब्स्टिट्यूट करना नेक्स्ट भोला मेरा अब बाबू यहाँ से कोई चारा नहीं बोला तो यहाँ से बाबू आपको 21 टर्म निकालेगा 22वां टर्म 22 टर्म निकालना पड़ेगा 22 टर्म निकालेगा तब 0 आपका आंसर आएगा 22वां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्या सब्स्टिट्यूट कर देगा A बोलो बराबर -21D तो वो इक्वेशन में रख दीजिए याद है तो A बराबर तो D फिर रही है जाएगा ना J बराबर -21D रखेगा बोला तो D बराबर क्या लिखेगा सिंप्लीफाई करके डीओ का वैल्यू निकाल लेंगे तो डी का तो इधर नहीं ना कुछ इधर T20 की वैल्यू नहीं ना पता है बाबू इसमें रखोगे मेरे लाल तो बाबू A बराबर -21D रखोगे तो 2D बराबर क्या लिखोगे इधर T20 की वैल्यू नहीं ना पता है वो इक्वेशन में नहीं सर वो 4A + 12D बराबर उसमें रख देंगे हद करता एरा से सोल्व करेगा तो फिर यही आएगा तो फिर इसी में ना घूरते फिरते रहेगा जी एरा से वैल्यू निकाल के यही रखेगा तो फिर तो इसी में घूमते रहेगा इसी से ना ये वैल्यू है वो अब इसकी वैल्यू निकाल के यही में रखो तो इसी में घूम फिर करते रहोगे है ना तो इसमें बाबू आपको बोला ये आगे सोल्व होबे नहीं करेगा अब इसका यही बाबू कि यहाँ पे 20 टर्म नहीं 22 टर्म पूछेगा तब आपका हो जाएगा फाइंड द बाबू 22nd टर्म 22nd टर्म बोला तब आपका निकलेगा अदरवाइज बाबू ये निकलवे नहीं करेगा है ना तो इसलिए बाबू 22 टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ T22 कर दो ये बाबू सोल्व होबे नहीं करेगा क्योंकि डाटे नहीं दिया हुआ तो ये हो जाएगा 21st टर्म इसलिए बाबू T22 टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा A + 21D बराबर कितना 0 है ना 21 निकाला 22 निकालने कहता होगा वो भी निकल जाता सर -2 आंसर अच्छा ठीक है आपसे निकला तो भेज देना अच्छी बात है ना बाबू इसमें कुछ कुछ और क्वेश्चन है अब थोड़ा एक आधू को बड़का बड़का करवा देंगे बाबू है ना उसके बाद हम लोग सम ऑफ एन टर्म पे चलेंगे कहाँ चलेंगे सम ऑफ एन टर्म पे भोला है ये नहीं सब रहने देते भोला मेरा जाओ जी लो जिंदगी जी लीजिए भोला बाबू मेरे इससे बात ही नहीं भोला लास्ट में बाय 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 भोला खाओ